हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, वार आज है मंगलवार और मंगलवार को हमारी क्लास होती है मैथमेटिक्स की और 11 बजे आपको मिल चुकी होगी शॉर्ट नोट्स की क्लास, जिसमें आज हमने क्या देखा था, किसान आंदोलन के प्रमुख नेता और कब कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो आपको 3:15 बजे मिलती है, हमेशा मिलती है मैथमेटिक्स की मंगलवार। और कब मिलती है? मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को क्लास मिलती है मैथमेटिक्स की। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको मिलती है राजस्थान जीके की क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हां प्यारे साथियों, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही है और आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो ना, तो मान के चलिए आपको जीवन भर भी कभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप एक बार ये क्लास लगाकर देखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स कितनी आसान है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स आपको एलडीसी के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में, पशु परीक्षर के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में, यानी राजस्थान में जो भी एग्जाम आयोजित होता है उसमें आपको मैथमेटिक्स जरूर देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं और हमारा बिंदु या हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, घन ज्ञात करना और घनमूल ज्ञात करना, वो भी 6 अंकों तक। एलडीसी का पहला पॉइंट, सीईटी का पहला पॉइंट, वो चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे 10+2 हो, और पशु परीक्षर का पहला पॉइंट यही है, वैदिक विधि से वर्ग, घन, घनमूल और वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी 6 अंकों तक की संख्याओं का। तो चलिए ज्ञात करते हैं। वर्ग, वर्गमूल सभी आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं क्लास में, तो देखिए आज की क्लास में आपको मिलने वाली है वैदिक विधि से, किसकी? वैदिक विधि से 6 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे प्यारे साथियों? वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। और क्लास को अंत तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने आसान तरीके से यहां पर मैथमेटिक्स करवाई जाती है। तो देखिए वैदिक विधि से 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने वाले हैं, तो इसमें 2 तरीके रहने वाले हैं। नंबर 1 हमारा सामान्य तरीका, यानी सामान्य तरीके से वैदिक विधि से किस प्रकार हल किया जा सकता है। नंबर 2 भाग विधि। नंबर 2 कौन सी? भाग विधि, यानी इन 2 विधियों के माध्यम से आपको करवाऊंगा मैं वर्गमूल ज्ञात करना। और इन दोनों विधियों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग विधि, क्योंकि भाग विधि आगे चलकर कितने भागों में बंट जाती है, यही भाग विधि आगे चलकर आपको कहेगा एग्जामिनर कि इस संख्या में कितने और जोड़े जाएं कि ये वर्गमूल हो जाएं, यानी कितने जोड़े जाए, कितने घटाए जाएं, कितने से भाग दिया जाए या कितने से गुणा किया जाए, यानी 4 पॉइंट, यानी 4 प्रकार के क्वेश्चन और आ जाएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही है कि भाग विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। पहले हम देखेंगे सामान्य तरीका किस तरीके से हल किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे भाग विधि से हल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। और इससे पहले आपको 5 विधियों के माध्यम से वर्ग ज्ञात करना बता दिया है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले पॉइंट पर। आज का पहला पॉइंट है हमारा सामान्य तरीका की सामान्य जानकारी, यानी वर्गमूल अगर आपको ज्ञात करना है किसी भी संख्या का, तो उससे पहले आपको क्या होनी चाहिए? सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और किस तरीके से सामान्य जानकारी होनी चाहिए? चाहे आप आर्ट से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर। कितने से लेकर? 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर पता होना चाहिए। तो एक बार लिखिए, यहां पर लिखता हूं मैं यहां पर बोर्ड पर। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9, 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16, 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25, 6 की कितनी होती है? 36, 7 की कितनी होती है? 49, 8 की कितनी? 8 की होती है प्यारे दोस्तों 64, 9 की कितनी होती है? 81 और 10 की कितनी होती है? 100। 10 की कितनी होती है? 100। ये क्या है प्यारे साथियों? इन संख्याओं का वर्ग है।
क्या है, वर्ग है। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, उसका इकाई अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, और देखिए क्या हो सकता है, और प्यारे साथियों 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक या तो आपको 1 मिलेगा, या आपको 4 मिलेगा, या आपको 9 मिलेगा, या आपको 6 मिलेगा, या आपको 5 मिलेगा, या फिर आपको 0 मिलेगा। तो कौन कौन से अंक आपको नहीं मिलेंगे, देखिए कौन कौन से अंक आपको नहीं मिलेंगे। देखिए आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि कौन से अंक मिले हैं, तो कौन से नहीं मिलेंगे। देखिए 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 4 मिलता है, 5 भी मिलता है, 6 भी मिलता है, 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। देखिए इकाई अंक 7 किसी भी संख्या का स्क्वायर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 8 भी नहीं मिला, 9 है, 10 है। देखिए 2 3 7 8, यानी अगर आपको कोई संख्या दे दे इस प्रकार 5 6 7 8, ये कोई संख्या दे दी और कह दे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इस संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। किस प्रकार आपको पता चला, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8। इकाई अंक क्या है, 8 है प्यारे साथियों। इसी प्रकार आपको दे दे कि 6 2 7 5, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5, और 5 इकाई अंक जिसका होता है उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों पहला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और क्या आया समझ में कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्या 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या 8 हो सकता है, नहीं हो सकता, और 9 हो सकता है, और 0 हो सकता है। आप कोई सी भी वर्ग ले लो, चाहे आप 25 का देखिए, 25 का 625 होता है, 25 का 625 होता है। आप देखिए 30 का कितना होता है, 900 होता है। इकाई अंक क्या है, 0, इसका इकाई अंक क्या है, 5। आप मान के चलिए आपने ले लिया 13 का कितना होता है, 169, तो इकाई अंक कितना, 9। देखिए सभी का इकाई अंक यही आ रहे हैं, 0 9 6 5 4 1। किसी का भी इकाई अंक आपको वर्ग करने पर 2 कभी नहीं मिलेगा, 3 कभी नहीं मिलेगा, और 7 कभी नहीं मिलेगा, और 8 कभी भी इकाई अंक नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं हम वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। तो पहला तरीका क्या है हमारा, सामान्य तरीका। कौन सा, सामान्य तरीका। हम देखते हैं नंबर 1 पर सामान्य तरीके से हम वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सामान्य तरीका। तो देखिए शानदार तरीका रहने वाला है, अंत तक आपको देखना है ताकि आपको मैथमेटिक्स एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हम किसका ज्ञात करेंगे। देखिए कोई भी एक संख्या दे रखी है, जैसे आपको 9 दे दिया, तो आप सभी को पता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। तो एक अंक की संख्या का वर्गमूल आपको तो ऐसे ही पता है। फिर बात करते हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे आपको दे दिया 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपको पता है 5 होता है। 16 का कितना होता है, 16 का 4 होता है। इसी प्रकार हम बात करें 9 का कितना होता है, 81 होता है, तो 81 का वर्गमूल कितना, 9 हो जाएगा। और बात करें हम किसकी, 64 की, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। ये तो आप सभी को पता है। अब बात करते हैं हम किसकी, 4 अंकों की संख्याओं का। किसकी, 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए नंबर 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो देखिए प्यारे साथियों, जैसे कोई संख्या हमें दे दी, जैसे हमारे पास है कोई संख्या, क्या है पहला एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए क्या, 20-25, कि 20-25 का वर्गमूल क्या होगा, 20-25 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए वर्गमूल यानी 2 अंकों के आपको जोड़े बनाने। तो देखिए पहला ये जोड़ा हो गया, देखिए एक जोड़ा बना लीजिए पहले वाला, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है,
5। तो किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 होता है? तो 5 का वर्ग ज्ञात करने पर इकाई अंक 5 हमें मिलता है। क्या और किसी संख्या का करने पर मिलता है? तो नहीं मिलता। तो ये आ गया इकाई अंक 5 आ गया। अब देखिए उसके बाद देखिए ये दो पद आ गए यहां पर। उसके बाद ये देखना है हमें 20। ये 20 हमें दे रखा है, तो किसकी स्क्वायर करने पर 20 संख्या प्राप्त होती है? देखिए 4 की स्क्वायर करने पर 16 आता है, 4 की स्क्वायर करने पर 16 आता है, और 5 की स्क्वायर करने पर कितना आता है? 25 आता है। कितना? 25। तो देखिए 20 से ये तो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो और 16 क्या है? कम। तो हमें कौन सा लेना है? कम वाला। क्या लेना है? कम वाला लेना है। तो इसके अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ये किसकी स्क्वायर है? 45 की स्क्वायर है। किसकी स्क्वायर है? 45 की स्क्वायर है। कौन सी? 20 25। यानी 20 25 का वर्गमूल क्या आ गया? 20 25 का वर्गमूल आ गया प्यारे साथियों। कितना? 45। तो देखिए पहले हम इकाई अंक का देखते हैं, तो किसका होता है? 5। उसके बाद एक अक्षर छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। उसके बाद जितने भी अक्षर बचते हैं या जितने भी अंक बचते हैं उसका वर्ग देखिए। 4 का स्क्वायर कितना? 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। आपको समीप में देखना है, तो कौन सा है? 16 वाला समीप में, यानी इसका अंक ले लेंगे। कितना है? 4। तो 45 की स्क्वायर हो जाएगी। इसके अलावा और देखिए कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिस प्रकार 2601 ले लिया। क्या ले लिया हमने? 2601। 2601 अंक हमने ले लिया। तो देखिए सबसे पहले हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करना है? इकाई अंक देखना है। इसमें इकाई अंक क्या है? 1 है। तो किसका वर्ग करने पर, किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 मिलता है हमें? 1 की स्क्वायर करने पर मिलता है। और किसकी स्क्वायर करने पर मिलता है? क्या 2 की स्क्वायर? नहीं। 3 की? नहीं। 4 की? नहीं। 5 की भी 25 आता है। 6 की 36 होता है। 7 की 49, 8 की 64, 9 का 81। तो इकाई अंक क्या मिला? अगर हम 9 की स्क्वायर करते हैं तो 9 की स्क्वायर का इकाई अंक भी 1 होता है, और 1 की स्क्वायर करते हैं तो इसका भी इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर लिख लिया 1 और यहां पर लिख लिया 9। फिर छोड़ दीजिए एक अक्षर, ये अक्षर छोड़ दिया या एक अंक छोड़ दिया। उसके बाद देखिए क्या है? 26। क्या है? 26। तो 26 किसके पास स्क्वायर है? देखिए 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25 होती है। और अगर हम 6 की स्क्वायर करते हैं तो 6 की स्क्वायर कितनी हो जाती है? 36 हो जाती है। तो किसके पास है ये? 5 की स्क्वायर के पास है। तो यहां पर 5 लिख दीजिए, यहां पर भी 5 लिख दीजिए। अब आता है सबसे मेन मुद्दा, और मुद्दा क्या है यहां पर? अब आपको पता है कि क्या तो ये 51 में होगी या फिर प्यारे साथियों किस में होगी? 59 में से एक होगी। तो किसका वर्ग है या किसकी ये स्क्वायर है? तो आपको अब पता चलेगा। अब आपको बताया था एकाधिकेन पूर्वेण विधि से इकाई अंक जिसका 5 हो उसका वर्ग ज्ञात करना। देखिए आपको पता है 51 और 59 के बीच एक संख्या आती है 55, और इसका वर्ग बिल्कुल आसान होता है करना। 5 की स्क्वायर कर दीजिए 25, और बात करें 5 का अगला अंक 6 होता है। 6 5 30। देखिए 55 की स्क्वायर कितनी होती है? 30 25 होती है। 55 की स्क्वायर कितनी होती है? 30 25 होती है। और ये कितनी है? 2601। यानी इससे कम है, यानी 55 से कम वाला इसका आंसर होगा। तो 55 से कम वाला आंसर क्या होगा? 51। यानी 2601 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? या वर्ग नहीं, स्क्वायर नहीं, 2601 का वर्ग कितना हो जाएगा? या वर्गमूल, वर्ग ही नहीं कहेंगे, वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 51 हो जाएगा। देखिए हमसे बार बार वर्ग ही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कल वर्ग किया था इसलिए निकल रहा है। लेकिन 2601 का वर्गमूल क्या होगा? तो 51 हो जाएगा। और 51 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2601 हो जाएगी। चलिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर शानदार एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या रहने वाला है? एग्जाम्पल है हमारा प्यार साथियों, जैसे 40 96 दे दिया। क्या दे दिया? 40 96 को आपको ज्ञात करना है क्या? वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है? 40 96 को आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करोगे? देखिए पहला काम हमारा इकाई अंक नोट करना। इकाई अंक क्या है? 6। तो किसकी स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है? एक तो 4 की स्क्वायर करते हैं तब आता है इकाई अंक 6 आता है। देखिए 4 की स्क्वायर 16 होता है, यानी इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और 6 की स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है, क्योंकि 6 की स्क्वायर कितनी? 36 होती है। तो इसका भी इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। तो देखिए
4 आ गया, 6 आ गया, ये दोनों लिख लीजिए यहां पर। फिर एक अंक हमें क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 40 के पास किसकी स्क्वायर होती है, क्या 6 की स्क्वायर होती है? जी हां, 6 की 36 होती है, 7 की तो कितनी हो जाती है, 49 हो जाती है। तो यहां पर भी 6 लिख दीजिए, यहां पर भी 6 लिख दीजिए। यानी ये स्क्वायर किसकी होने वाली है, या घनमूल की बात करें यहां पर देखिए 40 96 किसकी स्क्वायर है, 40 96 किसकी स्क्वायर है, ये आपको किस प्रकार पता चलेगा, या 40 96 का वर्गमूल क्या होगा ये आपको पता चलेगा 65 की स्क्वायर करने पर। किस प्रकार, देखिए 65 की स्क्वायर करते हो तो 5 की स्क्वायर 25 होती है, और बात करें 6 का अगला अंक 7 होता है, 7 छिका 42, 7 छिका 42 होता है। तो देखिए 42 25 से यह क्या संख्या कम है प्यारे साथियों? जी हां, 42 25 से 40 96 कम है। तो ये 65 से कम वाली संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। या बात करें 64 का वर्ग कितना होता है, 40 96। 64 का वर्ग कितना, 40 96, और 40 96 का वर्गमूल कितना, 64 हो जाएगा। तो देखिए आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 9801 यानी 9801 लीजिए, 9801। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमारा क्या तरीका रहता है, सबसे पहले इकाई अंक नोट करते हैं। क्या है इकाई अंक, 1, और 1 किसकी स्क्वायर करने पर आता है, या तो 1 या फिर 9 में 81 यानी 9 की स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो एक अक्षर आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए 98 क्या देर का है, में 98 देर का है, और 98 किसकी स्क्वायर के पास आता है प्यारे साथियों, तो 9 निमा 81, 9 की स्क्वायर करने पर कितना होता है, 81 होता है, और 10 की स्क्वायर करने पर 100 हो जाता है। यानी हमें कम वाला लेना है, यानी यहां पर 9 लिख दीजिए, यहां पर भी 9 लिख दीजिए। यानी ये या तो रहने वाला है वर्गमूल किसका, 91 का, या फिर रहने वाला है किसका, 99 का। तो देखिए अब ज्ञात करते हैं ये किसका है। तो देखिए हमें क्या पता है, इकाई अंक जिसका 5 हो उसका वर्ग आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इकाई अंक क्या है, यहां पर 5 माने तो 95 की स्क्वायर कितनी होती है, 5 की 25 हो जाती है, और 10 निम 90 हो जाते हैं, यानी 90 25। 95 की स्क्वायर कितनी होती है, 90 25 होती है, और ये क्या है 9801, यानी 95 से ज्यादा संख्या का ये वर्गमूल होगा। कौन सा, 9801, यानी किसका हो जाएगा, 99 का। किसका हो जाएगा, 99 का, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा प्यारे साथियों। अब ज्ञात करते हैं हम 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। कितनी अंकों की संख्याओं का, 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो 5 अंकों की संख्याओं अगर आपको दे रखी हो और उसका हमें वर्गमूल निकालना हो, देखिए कोई संख्या दे दी आपको, कोई संख्या मान लीजिए 10 201, 10 201 दे दी, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर आपको 4 वाला आ गया तो सभी आ गए, वो चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1 है। तो सबसे पहला काम यही है, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, इकाई अंक नोट करते हैं। ये लीजिए 1 की स्क्वायर करने पर 1 आता है, और 9 की स्क्वायर करने पर 1 इकाई अंक आता है। फिर वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो 1 अंक और छोड़ देते हैं, ये लीजिए अंक छोड़ दिया। अब क्या बच गया, 102। कितना बच गया, 102 बच गया, और 102 के पास किसकी स्क्वायर होती है, 10 की स्क्वायर होती है। 10 दाएं 100 होता है, तो 10 लिख दीजिए यहां पर। या तो ये वर्गमूल 101 का है, या वर्गमूल ये 109 का है। और ये आपको किस प्रकार पता चलेगा, तो देखिए 105 की स्क्वायर कर लीजिए। 105 की स्क्वायर कितनी होती है, 5 का 25 आ जाएगा, 10 का अगला अंक 11 होता है, 11 10 की गुणा करोगे तो 110 होता है। क्या ये 110 25 से कम है, जी हां ये 110 25 से कम है। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 101 का वर्गमूल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 101 का वर्गमूल हो जाएगा। यानी 10 201 किसका वर्गमूल है, 101 का। किसका है, 101 का है प्यारे साथियों। चलिए
अब बात करते हैं हमारा एक और एग्जाम्पल की, और दूसरा एग्जाम्पल रहने वाला है 5 अंकों की संख्याओं का शानदार एग्जाम्पल। शानदार एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है प्यारे साथियों? 16,338, 16,384। कितना? 16,384 का हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या? वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहला काम इकाई अंक नोट करना, और इकाई अंक क्या है? 4। और 4 किसकी स्क्वायर में आता है? एक तो 2 की स्क्वायर में आता है, और एक 8 की स्क्वायर 64 होती है, इकाई अंक 8 की स्क्वायर में आता है। या तो इसका इकाई अंक 2 मिलेगा वर्गमूल ज्ञात करने पर, या वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं आगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा अंक हमारा छोड़ देना है। उसके बाद क्या बचता है? 163। तो देखिए, 163 के पास स्क्वायर ज्ञात करते हैं। 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144 होती है। कितनी? 144। 13 की स्क्वायर कितनी होती है? 169। तो देखिए, 144 हमें लेनी है, यानी 12 यहां पर लिख देना है। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा वाली नहीं लेनी, तो कौन सी लेनी है? कम वाली संख्या का वर्ग हमें लेना है। तो वर्ग किसका? 12 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पर 144 होता है, जो यहां पर लिख दिया जाएगा। अब देखिए हम किस प्रकार करेंगे। या तो ये वर्गमूल है 122 का, या वर्गमूल है या 128 का। तो ये आपको किस प्रकार पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा 125 का स्क्वायर करने पर। तो 5 की 25, और 12 का अगला क्या आता है? 13। तो 13 दूनी 26। 12 13 की गुणा कीजिए। 12 की गुणा 13 से करनी है, यानी 13 दूनी 26, 2 हासिल, और 13 और 2 कितने होते हैं? 15। यानी 15,625 से ये क्या संख्या ज्यादा है या कम है? तो ये संख्या है ज्यादा। क्या है? ज्यादा। तो 125 के बाद वाली संख्या का ये वर्गमूल हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? 128 का। किसका हो जाएगा? 128 का ये वर्गमूल हो जाएगा। कौन सा? 16,384। कौन सा? 16,384। तो प्यारे साथियों, आपको सामान्य तरीका अच्छे तरीके से बता दिया है, एकदम शानदार और मजेदार तरीके से। सामान्य तरीका आपका कंप्लीट हो चुका है। भाग विधि से 6 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अगर आपको कहे कि 6 अंकों को वाला आपने बताया ही नहीं, तो चलिए 6 अंकों वाला भी एक एग्जाम्पल लेकर मैं बता देता हूं। तो देखिए, 6 अंकों वाले का आप वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करोगे प्यारे साथियों। तो देखिए, 6 अंकों की संख्याओं का अगर आपको क्या ज्ञात करना हो? वर्गमूल ज्ञात करना हो। देखिए, 2, 7, 9, 8, 4, 1, इसका आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको हम सामान्य विधि या सामान्य तरीके से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? चलिए देखते हैं क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए, 1 का स्क्वायर इकाई अंक कब होगा? जब 1 की स्क्वायर करें और 9 की स्क्वायर करें। ठीक है श्रीमान। और अगला अक्षर हमें छोड़ देना है। ये लीजिए, छोड़ दिया। 2 अक्षरों तक बात आ गई। अब आता है कितना? 2798। अब देखिए, 2798 किसका स्क्वायर के आसपास है? ये अब आपको नहीं पता, क्योंकि इतना बड़ा स्क्वायर करना है तो आपको न तो वैदिक विधि की जरूरत है, न सामान्य विधि की जरूरत है। तो ये तरीका आप इस विधि से हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आसान नहीं लगेगा। हल तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से हल करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, या आपको गुणा ज्यादा करनी पड़ जाएगी। लेकिन देखिए प्यारे साथियों, इसको अगर आप भाग विधि से करते हो, और भाग विधि क्या है प्यारे साथियों? जैसे भाग विधि इस तरीके से आपको दिखाई देखने को मिलती है, जैसे 2, 7, 9, 8, 4, 1, यानी 2-2 के जोड़े बनाने होंगे आपको, और बिल्कुल आसान विधि हो जाएगी। कौन सी? भाग विधि। देखिए, सबसे पहले 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है, किसमें? वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब। तो प्यारे साथियों, आज हमने देखा है सामान्य तरीका, कल क्या देखेंगे? हम भाग विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। अगर आपको सामान्य तरीका पसंद आया होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो आप इस क्लास को लाइक कीजिएगा। कल हम इसी तरीके से
से शानदार तरीके से करेंगे। भाग विधि से वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। देखिए दो दो के जोड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 को जोड़ा। तो देखिए इसी तरीके से हम करेंगे और प्यारे साथियों बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए यहां पर 5 अंकों की संख्या है, उसका किस प्रकार करेंगे वैसे आपको बता दिया है 5 अंकों की ज्ञात करना। लेकिन फिर भी प्यारे साथियों अगर आपको 5 संख्याएं आपको वर्ग ज्ञात करना नहीं आता, भाग विधि से आसानी से क्या कर सकते हो। तो कल की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कब होगी ये क्लास? आज मंगलवार है, बुधवार गुरुवार को ये क्लास होगी। और प्रजामंडल आपका टॉपिक राजस्थान जीके में कंप्लीट हो चुका है। और कल हम क्या करेंगे, इसके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2011 से 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिएगा और यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा हमारे क्लास का टाइम टेबल। तो प्यारे साथियों आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत। और टाइम टेबल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए 2 मिनट तक आप देख लीजिए।